इस तरह की क्वेश्चनिंग तो लाजमी होगी आपके साथ कि आप मतलब आपके फादर क्या करते हैं, वो इतना मतलब आपके स्टडी और लिविंग एक्सपेंसेस को बेयर कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो इवन कि मैंने उनको जब अपनी फादर का सारा मतलब बताया कि हमारा इतना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है पर मंथ, तो उन्होंने मेरे से क्वेश्चनिंग की थी कि आपके फादर हाउ विल योर फादर विल गेट अफोर्ड योर ऑल योर लिविंग एक्सपेंसेस एंड योर स्टडी एक्सपेंसेस। सो मैंने उनको सारा एक्सप्लेन किया था कि वी हैव आवर ओन एसेट्स and my father is willing to willing to pay all my study expenses अच्छा भाई, सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, मुझे ये बता सकते हैं कि बैंक स्टेटमेंट कितनी दिखाई थी आपने? बैंक स्टेटमेंट अराउंड अबाउट 30 लाख थी। तो उसके अंदर ये होता है कि आपने एक ही दफ़ा पैसे मतलब नहीं जमा करवा देने, आपने उसको जी पड़े नहीं रहने चाहिए। उस तरह के ट्रांजैक्शंस आपने बनानी है। तो ये आपने अपने इंडिविजुअल दिखाए थे उनको या आपके फादर ने आपके बिहाफ पे दिखाया था, वो आपको स्पॉन्सर कर रहे थे? जी जो स्पॉन्सर होते हैं उन्हीं का बैंक अकाउंट लगता है, क्योंकि हम तो स्टूडेंट हैं। मैंने उनको यही शो करवाया था कि मैं एज अ स्टूडेंट हूँ और मेरे सारे जो जितने भी एक्सपेंसेस होंगे वो मेरे पेरेंट्स उनको मतलब बियर करेंगे उन सब चीज़ों। जी बैंक स्टेटमेंट पे कोई सवाल किया उन्होंने आपसे? नहीं, एज सच बैंक स्टेटमेंट पे तो कोई नहीं था। वैसे मतलब पर्सनल आपसे क्वेश्चनिंग करते हैं कि क्यों, वाई पोर्चुगल एंड ऑल दैट। सो मैंने उनको बताया कि आई हैव बीन सर्चिंग आउट अ लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज़ एंड नोवा यूनिवर्सिटी सूट्स मी बेस्ट। अच्छा, ये जो नोवा यूनिवर्सिटी के बारे में बता रहे हैं आप, तो ये अंग्रेजी में ही पढ़ा रहे हैं या पुर्तगीज़ में पढ़ा रहे हैं? ये इट डिपेंड्स ऑन यू दैट। अच्छा, इनके पास अंग्रेजी में भी पढ़ा रहे हैं और पुर्तगीज़ में भी पढ़ा रहे हैं, हर लैंग्वेज में अवेलेबल है स्टडी? दो लैंग्वेजेस हैं बेसिकली, पोर्चुगीज़ और इंग्लिश। सो हमारा क्योंकि बेसिकली पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी इंग्लिश के अंदर ही थी, तो इस वजह से हमने इसी को आगे कंटिन्यू किया। अच्छा, चलें, ज़बरदस्त हो गया। दूसरी बात मुझे ये बताइएगा भाई कि जब आपका वीज़ा आया लगकर और उसके बाद फिर आपने क्या स्टेप लिया? मतलब जैसे कि आपने मुझे अपना वीज़ा दिखाया तो उसमें इन्होंने बायोमेट्रिक की डेट भी आपको वीज़े के ऊपर ही दी हुई है, और कितने दिन का अभी जो आपको स्टिकर लगा के दिया है वो कितने दिन का है? बेसिकली पहले जो पहला हमें वीज़ा मिलता है वो 120 दिन का होता है, और उस वीज़े के ऊपर ही आपको एक डेडिकेटेड लिंक दिया जाता है हर बंदे को। तो उस लिंक को आप ओपन करेंगे लैपटॉप के ऊपर, तो वो आपकी डेस्टिनेशन, आपका टाइम, आपकी प्लेस, हर जगह वो आपको उसके ऊपर मेंशन कर देगा कि जहाँ पे आपके जहाँ पे आप। अच्छा, अब होगा क्या? अब होगा ये कि आपका 120 दिन से पहले ही आपका बायोमेट्रिक होगा, और बायोमेट्रिक होते ही नहीं, ये ज़रूरी नहीं है कि 120 दिन से पहले हो। मेरा 120 दिन के बाद आगे 10 दिन के बाद मतलब आ रहा है, क्योंकि मेरा इस तरह है कि 1 जन तक मेरा वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, लेकिन मेरी अपॉइंटमेंट 11 जन की है। 11 जनवरी की आपकी अपॉइंटमेंट है। उसके बाद क्या होगा? सैफ वाले आपको कार्ड देंगे फ़ौरन 2 महीने के अंदर? जी जी, वो TRC मिलेगा, टेम्प्रेरी रेजिडेंस कार्ड। ठीक है। तो वो इस तरह होगा कि जिस तरह मैं हर साल के बाद, मतलब 2 साल का कोर्स है, तो हर साल मुझे यूनिवर्सिटी की तरफ से एक लेटर मिलेगा कि ये लड़का हमारी तरफ से फीस भी पे कर रहा है, और जो है पास आउट भी हो रहा है, तो वो फिर आगे रीन्यू करते जाएंगे। अच्छा, ये चेक एंड बैलेंस रखती है यूनिवर्सिटी कि बंदा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है, या वो निकल गया? ये तो जाहिर सी बात है, ये तो रखेगी यूनिवर्सिटी, क्योंकि जाहिर सी बात है स्टडी वीज़ा है, तो वो स्टडी को लेकर। क्या आपको इसके बाद की इन्फॉर्मेशन है कि अगर आप का 2 साल का TRC ख़त्म होता है स्टूडेंट वीज़े पे, जो आपका स्टूडेंट स्टेटस है, आर्टिकल कौन सा है ये? आर्टिकल 62 है, जिसमें कार्ड आपको 2 महीने के अंदर मिल जाएगा इंशाल्लाह, और प्रिंटेड डेट लेकर आए वीज़े के ऊपर आप। तो 2 साल का कार्ड ख़त्म होने के बाद फिर क्या प्रोसेस है आपका? 2 साल का मज़ीद बढ़ाते हैं वो? जी, 2 साल का फिर उसके बाद जॉब सर्च वीज़ा मिलेगा, जिसे PSW कहते हैं, और मतलब ये 4 साल हो गए। उसके बाद आपको पॉसिबिलिटीज़ 80% हैं कि आपको PR वगैरह मिलेगी। ठीक है। तो PR जैसे मिलेगी उसके बाद आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो विद इन 5 to 6 ईयर्स यू कैन गेट योर पासपोर्ट। अच्छा मेरे दोस्तों, मैं आपको एक बात और बताऊं कि जितने भी मेरे लोग यूरोप की तरफ आना चाहते हैं पढ़ने के लिए, तो और वो चाहते हैं कि पढ़ाई के साथ साथ उनको पासपोर्ट भी मिल जाए और जल्द से जल्द मिल जाए, तो पुर्तगाल यूरोप शेंजन में जो आता है ये सबसे ज़्यादा बेस्ट कंट्री है पढ़ाई के लिए भी, और आपके पासपोर्ट तक आपको ले जाता है। तो मेरा आप सब लोगों को मशवरा यही है कि जितने भी स्टूडेंट आ रहे हैं वो कोशिश करें कि ये पुर्तगाल की का स्टूडेंट वीज़ा लें, ताकि यहाँ पे आके इनका शेंजन जो यूरोपियन पासपोर्ट है इनको वो आराम से मिल सके बगैर किसी प्रॉब्लम के। बरतानिया जाएंगे, कनाडा जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, आप 20-20 साल 10-10 साल, इवन इंग्लैंड की बात अभी आपने बताई, बड़ी अच्छी बताई कि वो आजकल तो स्टूडेंट पे सख्ती भी बहुत कर दी है उन लोगों ने, और वो 11-11 12-12 साल लगा देते हैं इंडेफिनिट देने में। ऐसे ही अब एक सिंपल सी मिसाल है स्पेन की। तो स्पेन में आप जाते हैं, तो वहाँ पे अगर आप पासपोर्ट लेने जाते हैं, तो वो स्पेन ये रिक्वायर कर रहा है आजकल
कि 10 साल आपका एक ही एड्रेस के ऊपर होना चाहिए। अब ये पॉसिबिलिटी तो बहुत चांसेस के कम है कि 10 साल आप एक ही जगह पे रहें, चाहे वो आपका अपना घर हो या वहाँ पे आप किसी मतलब रेंटल हाउस में रह रहे हों। नॉट पॉसिबल। तो इस वजह से फिर ये कंट्री जो है मतलब हर बंदे के लिए बेस्ट है, अगर उसको पासपोर्ट के लिए वो आ रहा है तो। ठीक है जी। प्यारे भाई, मुझे ये बात भी बताएं कि बहुत सारी एम्बेसीज जो हैं अलग अलग कंट्रियों से, वो ये सवाल करती हैं कि यार आप और यूनिवर्सिटीज़ भी कि हम आपको एडमिशन देते हैं बट आपके पास आइल्स होना बहुत ज़रूरी है और उसमें इतने बैंड होने चाहिए, जैसे ऑस्ट्रेलिया हो गया, इंग्लैंड हो गया। क्या इसमें पुर्तगाल की किसी भी यूनिवर्सिटी में कोई इस तरह का सवाल होता है कि आपके पास आइल्स है या नहीं? जी, इसका पुर्तगाल के एम्बेसी से कोई मतलब ताल्लुक़ नहीं है। ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी के ऊपर कि यूनिवर्सिटी किस कैटेगरी में मतलब फॉल कर रही है। ठीक है। अगर तो यूनिवर्सिटी बेसिक से ही मतलब आपसे आइल्स रिक्वायर कर रही है तो इट मीन्स कि आपको आइल्स ज़रूरी है। अगर नहीं है तो उस इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर के ऊपर की बेस के ऊपर भी आप जा सकते हैं। इट मीन्स कि आपने बैचलर अपना इंग्लिश के अंदर किया हुआ है तो आप अपनी जो फर्दर स्टडीज़ है उसको इंग्लिश के अंदर कंटिन्यू कर सकते हैं। आपका जो इंटरव्यू हुआ था इस्लामाबाद एम्बेसी में पुर्तगाल की, तो वो सारा अंग्रेज़ी में था? जी, उसके अंदर सारा यही होता है कि जो एक पुर्तगीज़ बंदा होता है उसका एक्सेंट थोड़ा सा और होता है और एक ट्रांसलेटर होता है साथ में, लेकिन सारी डिस्कशन जो है ओवरऑल वो इंग्लिश के अंदर ही होती है। जी। आ रहे हैं पुर्तगाल में, मैं सबसे यही सवाल करता हूँ कि उनका मंथली एक्सपेंस क्या हो रहा है? अभी आपको तकरीबन लगभग 1 महीना होने वाला है, तो आपको क्या लगता है क्या लोगों को गाइड करेंगे, किस तरीके से करेंगे? जी, मंथली एक्सपेंसेस इस तरह हैं कि 200 to 250 यूरोज़ पर हेड आपको कहीं ना कहीं, चाहे वो बेड स्पेस है या कहीं रूम के अंदर भी आप शेयरिंग के अंदर हैं, तो वो मिल जाता है। और अगर आप अपना घर से खाना वगैरह कर रहे हैं तो आपको पर हेड 100 यूरोज़ के अंदर आप मतलब अपना इजीली मतलब अगर कहने का मतलब ये है कि अगर आपने एक रूम ले लिया किसी के साथ 400 यूरो में, तो 200 वो दे रहा है, 200 आप दे रहे हैं, ऐसा ही है। और दूसरा जो आपने अभी मुझे बताया, और दूसरा ये है कि अगर आप घर में खाना बना रहे हैं आप लोग, तो 100 वो मिला रहा है, 100 आप मिला रहे हैं मंथली, यानी कि तकरीबन आपका 300 यूरो तक खर्चा हो रहा है पर मंथ। हाँ जी, वैसे 350 पर हेड आप काउंट कर सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, 350 आप लोग स्टूडेंट वीज़े पे आ रहे हैं या टूरिस्ट वीज़े पे आ रहे हैं, तो ये माइंड बनाएं कि आपका 350 यूरो पर मंथ खर्चा होना है। ये भाई ने मुझे अपना एक्सपीरियंस बताया जी। और कुछ आप कहना चाहेंगे नए आने वालों के लिए मेरे प्यारे भाई कंट्री के बारे में? बस ऐसा ही है कि पुर्तगाल बेस्ट है। अगर आप लॉन्ग रन के अंदर, इन द लॉन्ग रन आप देखें इस चीज़ को, तो पुर्तगाल मेरे हिसाब से बेस्ट है। हमें ठीक है मेरे दोस्तों, अपना बहुत बहुत ख्याल रखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर कोशिश करूंगा और अच्छी इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। और यूनिवर्सिटीज़ के लिहाज से अगर कोई भी किसी किस्म की मदद मेरे इस प्यारे भाई से आपको चाहिए हो तो ज़रूर हेल्प कीजिएगा। दूसरी बात मैं आपको एक बात बताऊं कि ये वीडियो बनाने के बाद ये लिंक जो है मैं भाई को सेंड करूंगा। आप लोगों के जितने कमेंट्स आएंगे नीचे उसका भाई जवाब भी देंगे इंशाल्लाह। प्रॉमिस है भाई? इंशाल्लाह। ठीक है मेरे दोस्त, अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होती है।